आपत्तियां गई उन पर जांच कर रहा है और उस पर आगे बढ़ चुका है, लेकिन अगर कोई और भी आपत्ति आती है उस पर भी जांच करेगा और जांच अंतिम दौर में है। समझ लीजिए 3, 4, 5 समझ में लगभग यही फैसला आ जाएगा। हमें सब्र थोड़ा सा रखना पड़ेगा। हेलो, आप ये बताइए कि आपने अपनी बात रखी कि नहीं रखी? 1 मिनट आप शांत रहे तो शायद मैं बोल पाऊंगा। अगर आप शांत रहेंगे तो मैं शायद बोल पाऊंगा। आप अगर चुप नहीं रहेंगे तो शायद मैं नहीं बोल पाऊंगा। आप नहीं जान पाएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। आप अगर मैं बोल पाऊंगा तो हम सुन पाएंगे। प्लीज शांत रहिए। जैसा कि भैया ने कहा यूपीपी को लेकर उस डाउट को आप क्लियर कर लीजिए और सुन लीजिए, और ये बात हमने रखी है, आप सुन लीजिए। सुनिए, पहले प्रश्न यहाँ से क्या क्या गया था, प्रश्न यहाँ से क्या क्या गया था वो मैं आपको बताता हूँ, उसी आधार पे वहाँ से आंसर आया। सबसे पहला पॉइंट यहाँ था टीचर और छात्रों को जिनको डिटेन किया गया है उनको रिहा किया गया। सुनिए पहले जो यहाँ से गया ये सुनिए, पहले आप एक एक आंसर सुनते जाइए। जो यहाँ से पॉइंट गया है आयोग तक पहुँचा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो यहाँ से लिख के गया मेरे पास 5 बिंदु है, 5 के आंसर हैं, ठीक है। अगर इतने में शायद मैं 2-3 पॉइंट का आंसर दे चुका होता, इतने में मैं 2-3 पॉइंट का आंसर दे चुका होता। हेलो मोहित, ठीक है, जहाँ माइक में बोल रहे हैं मैं बैठा हूँ, मैं ठीक है। चीजें बोली मैं भी बताने को तैयार हूँ। गौतम से लोग फोन करें तो बुला लो। आपके बीच का हूँ मैं, आयोग की तरफ से नहीं आया हूँ। आपके पास पहला पॉइंट जो वहाँ पहुँच पाया है वो छात्रों और टीचर को डिटेन करने की बात है, ठीक। उस पर इन्होंने कहा जब हम यहाँ से धरना प्रदर्शन उठा लेंगे तो वो आयोग से उन लोगों को रिहा करेंगे, ठीक। अरे सर यहाँ बैठे बातें सुनो, जो माइक से बोल रहे हैं दूसरा पॉइंट यहाँ से गया था, जब तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर तत्काल निर्णय लिया जाए, ठीक। वहाँ कहा गया अभी तक जो साक्ष्य दिए गए हैं उस पर डिसीजन तत्काल लिया जाए। आयोग का ये कहना है कि 2 तारीख तक की आपको डेडलाइन दी गई है, उसके बाद ही कोई डिसीजन आएगा, यही राइट है। मतलब वो जो आंसर दिए हैं, अगर आयोग इस चीज को न मानने के लिए तैयार है तो ऐसा हुआ है तो सुनिए, पहले मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं सिर्फ आयोग की बात बता रहा हूँ कि आयोग ने क्या कहा, ठीक। सुनिए पहले मुझे बात करनी है ना, इधर आ जा, माइक मानी जाएगा, इधर आ जा, इधर आ जा। सुनिए, फिर आप लोग यहाँ की जो आपने अभी तक पागल कर दिया, ये तो हालत आपने अपने स्टूडेंट की हुई है जो आपके सामने खड़े होकर बोल नहीं पा रहे। ये आप लोगों का क्रिएटेड एनवायरनमेंट है, ये बोल नहीं पा रहा है लड़का। आप ही लोगों के बीच में से गया था उठ के, आप ही के सवाल लेके गया था और आप इसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आप लोग पहले डिसाइड कर लें कि आप यहाँ पे किसके हित के लिए खड़े हैं, स्टूडेंट के हित के लिए आए हैं या उपद्रव करने आए हैं। अगर उपद्रव करने आए हैं तो मैं आपसे वार्ता नहीं करूंगा, फिर आपसे कानूनन कार्रवाई से बातचीत की जाएगी, कलम से बातचीत की जाएगी। अगर आप स्टूडेंट्स के हित के लिए यहाँ पे खड़े हैं, जो यहाँ पे बच्चे इतने दिनों से परेशान घूम रहे हैं, तो आप शांति बनाए रखें और शांति से बात सुने। ये बोल नहीं पा रहा है, इसको आप लोगों ने 10 मिनट में ही पागल कर दिया है। मैं सुबह से बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो थोड़ी शांति बनाए रखो और सभ्यता बनाए रखो। पढ़े लिखे लोग, पढ़ा लिखा क्राउड है ये, मैं सुबह भी यही बोल रहा था। थोड़ा सा रिस्पेक्ट बना के रखो सामने वाले के लिए भी, आप ही के बीच का लड़का है, ये कोई सर्विस का नहीं है। बात करने की शांत हो जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, नहीं तो किसी को कुछ न समझ आएगा नहीं कुछ ये सभी वो स्टूडेंट्स हैं जो आप ही के लोगों के द्वारा चुने गए थे, जिन्होंने यहाँ पे जॉट डाउन करके पेपर पे लिख के दिया है आपके 5 प्रश्न। वही 5 प्रश्न ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसको पढ़ने नहीं दे रहे हैं।
तो आप लोग डिसाइड कर लें आप लोग क्या चाह रहे हैं, यहाँ से समाधान चाह रहे हैं या उपद्रव चाह रहे हैं। तो फिर वैसे कोऑपरेट कीजिए, सुनिए, आपस में ही डिस्कशन चल रहा है, वो आपस में लड़ रहे हैं कोने में। अरे उन सब नहीं सुनाई दे रहा है। 14 दिन मैक्सिमम, अगर 14 दिन में नहीं फैसला होता तो हम फिर यहाँ बैठेंगे। ऐसा वहाँ पे देखिए, और हम डेली बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे डिस्कशन में ऐसा कोई भी बिंदु नहीं आया था जहाँ पे 14 दिवस की समय अवधि एक्सीड हो रही थी, उसका उल्लंघन नहीं होगा। और ये मैक्सिमम अवधि है, ये मिनिमम नहीं है। 14 दिन मैक्सिमम अवधि है। उनकी जो जांच प्रक्रिया चल रही है वो काफी मैच्योर हो चुकी है, काफी अंतिम स्टेज में है, और वो जैसे ही उनकी जांच कंप्लीट होती है वो तुरंत अपना निर्णय आपको बता देंगे सभी लोगों के सामने। 14 दिन मैक्सिमम कहा गया है, आपको समझ आ रहा है? 14 दिन का अवधि टोटल नहीं है कि हम 14 दिन बाद बोलेंगे, 14 दिन मैक्सिमम है। उनकी जांच पहले दिन से, जब से प्रत्यावेदन शुरू हुआ है, लोगों ने भेजना शुरू किया है एविडेंस, तभी से जांच शुरू हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि 2 तारीख के बाद जांच शुरू होगी, जांच ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अब ये लोग आपस में बतिया रहे हैं, इनको सुनना नहीं है। भैया एक मिनट चुप हो जाइए आप सब लोग। अगर हम इतनी देर सुन सकते हैं, एक दूसरे की समझ सकते हैं, तो ये जो बात कह रहे हैं गलत, सही, परिणाम, निष्कर्ष हम इनको सुनने के बाद निकालेंगे। अभी सुनना जरूरी है, क्योंकि अगर हम आपस में एक दूसरे को नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगी चीजें। आप प्लीज सुन लीजिए, हम खुद यहाँ पे तब से, आप सब खुद से हैं। प्लीज एक बार सुन के तो देखिए। ये बात गलत है कि निष्कर्ष हम बाद में निकालेंगे, आयोग कर क्या रहा है, क्या पुलिस कर रही है, पहले उनको सुना जाए। अपने क्या बोला? हेलो, चलो यार, हो गया टाइम। आवाज आ रही है आप लोग को? देखिए, जब मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूंगा और यहाँ पे जो तीनों स्टूडेंट्स हैं प्लस के सामने जो मेरे सामने लेडी स्टूडेंट हैं, जब इन सबकी बात कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप लोग आपस में विचार विमर्श कर लीजिएगा। आप लोग को पूरा समय है, आपस में बातचीत कीजिए, पीछे जाइए, बैठिए, बात कीजिए। जो भी आपका निष्कर्ष निकल के आ रहा है वो आप लोगों का होगा, मान्य होगा, प्रोवाइडेड कि वो कानून के अंतर्गत हो। कानून व्यवस्था के विरुद्ध जाएगा तो कार्रवाई होगी। तो आप लोग को पूरा समय दिया जाएगा बात करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। अभी सुन लीजिए, जितने लोगों को भी बीच में डाउट आ रहे हैं ना, आप लोग सब लोग इकट्ठा होकर पीछे डिस्कशन कीजिएगा आराम से बैठ के। ये तीनों जो स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स, ये आपके बीच में ही रहेंगे। आप इनसे सारी अपनी क्वेरी, सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। बट अभी सुन लीजिए जो बात हुई है, इनकी बात आपने कंप्लीट नहीं होने दी, मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। 14 दिन मैक्सिमम अवधि है। 14 दिन के बाद नहीं, 14 दिन से पहले पहले जितना जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र होगा वहां से डिसीजन आप लोग को बता दिया जाएगा। पहला पॉइंट ये है। री एग्जाम की जो बात हो रही थी, री एग्जाम के बाद में उन्होंने बोला है कि जो 10 महीने की अवधि है, जो रिकॉर्ड टाइम के अंदर, वो 10 महीने के अंदर अंदर पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। कोई भी सीनियर स्टूडेंट जिसका हो सकता है लास्ट अटेम्प्ट हो या एज लिमिट हो, उसका करियर प्रभावित नहीं होगा। तो वो लोग री एग्जाम का भी प्रोसेस एकदम टाइम लिमिट में कंप्लीट करेंगे। ये अंदर डिस्कशन हुआ है। आप लोग को इसके संबंध में जो भी और डाउट्स आ रहे हैं आप आपस में डिस्कस कर लीजिए पीछे बैठ के आराम से। फिर हम लोग यहीं पे खड़े हैं, आप लोग वापस से अपने प्रतिनिधि भेजिए, वो आके अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, यहाँ पे आके बताएंगे। आप लोग को ऐड करने एक महत्वपूर्ण बात जो सभी लोग